हाय फ्रेंड्स, इस अच्छी सी दुनिया में आप सभी अच्छे लोगों के साथ इस अच्छे से दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे साथ दार्जिलिंग की सबसे क्यूट बच्ची जिसका नाम है अद्विका। दार्जिलिंग और अद्विका को बाय बोल के मैं पशुपतिनाथ फाटक नेपाल मिरिक से होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। साथ में चलती टॉय ट्रेन मुझसे कह रही है, अनुष्का अभी मत जाओ, कुछ और दिन रुको यहाँ। अभी तो नहीं रुक सकती, लेकिन मैं जॉय राइड के साथ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ फ्यूचर में दोबारा जरूर आऊंगी। अगर कोई दार्जिलिंग ना आना चाहे तो यहाँ की खूबसूरत वादियाँ आपको यहाँ दोबारा आने पे मजबूर कर देंगी। घूम रेलवे स्टेशन के बाद हमें राइट लेना है और ये रास्ता हमें सीधे मिरिक और नेपाल बॉर्डर की तरफ ले जाएगा। अगर आपको टॉय ट्रेन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए। बाय बाय जॉय राइड, सी यू सून। दार्जिलिंग से मिरिक होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी का जो रास्ता है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। नोएडा जाकर मैं इन रास्तों की खूबसूरती याद करूंगी जो बस चुकी है मेरे अंदर भी और बाहर भी। रास्ते में हमें एक मोनेस्ट्री मिली जिसमें मैंने और मम्मी ने प्रेयर व्हील्स को घुमाया। ऐसा माना जाता है कि इन प्रेयर व्हील को घुमाने से हमें आशीर्वाद मिलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको लेप्चा घाट विलेज मिलेगा। और उसके राइट हैंड साइड पे पाइन ट्री फॉरेस्ट। पाइन ट्री फॉरेस्ट को इको पार्क भी बोला जाता है। और इन पार्क्स की नेचुरल ब्यूटी के सामने सब कुछ फेल है। इन ब्यूटीफुल पाइन ट्रीज के बीच आप अपने लिए सुंदर सी इंस्टाग्राम की रील बना सकते हैं। 3 दिन हो चुके हैं पहाड़ों में आए, लेकिन हमने अभी तक पहाड़ों की मैगी नहीं खाई, तो हमने लेप्चा घाट में रुककर आज पहाड़ों की मैगी भी खा ली। कुछ तो अलग होता है पहाड़ों की मैगी में। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। लेप्चा घाट के बाद आपको सुखिया मिलेगा और यहाँ पे भी काफी अच्छे व्यू पॉइंट हैं, लेकिन बारिश हो रही थी इस वजह से हम लोग रुके नहीं।
ये वेस्ट बंगाल का स्टेट हाईवे 12 है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लैंडस्लाइड ना के बराबर होती है। तो आप जुलाई अगस्त के मॉनसून में जाके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग इतनी बारिश में चल रहे हैं लेकिन हमें यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। पहाड़ों में रास्ता जैसे जिंदगी का रास्ता, कभी सीधा कभी घुमावदार, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। और हमारी आज की मंजिल है पशुपतिनाथ फाटक, नेपाल बॉर्डर और मिरिक। इन खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते करते हम गोलीटार व्यू पॉइंट पे पहुंच गए। गोलीटार व्यू पॉइंट, यहाँ से हमें कंचनजंगा माउंटेन रेंज दिखती है, लेकिन अभी बारिश की वजह से यहाँ पे सब कुछ ब्लर था और हमें कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ अपनी मेमोरीज के लिए हमने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराई और आगे बढ़ चले। यहाँ से नेपाल बॉर्डर की दूरी 10 किलोमीटर के आसपास है। हर मुश्किल रास्ते पर एक नई सीख मिलती है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ने से मंजिल करीब दिखती है। पहाड़ों की शांति सुकून देती है और रास्तों की कठिनाई हौसला देती है। हमें यहाँ पे जगह जगह वेजिटेबल सेलर्स भी मिले। इन पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते हमें पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कठिनाई भी समझ आई। तो फाइनली हम पशुपतिनाथ फाटक, इंडिया नेपाल बॉर्डर पहुंच ही गए। दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, आप अपनी कार रोड पे मत पार्क कीजिए। यहाँ पास में एक पार्किंग बनी है जो आपसे 50 रुपीज़ लेंगे, और तो आप अपनी कार यहीं पार्क कीजिए। इससे आपकी कार की सेफ्टी रहेगी और चालान भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों, ये है पशुपतिनाथ फाटक। दोस्तों, बॉर्डर पार करने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। बॉर्डर पे जाके मैं कभी जंप मार के इंडिया में जा रही थी तो कभी नेपाल में जा रही थी। नेपाल में अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए एक टैक्सी है जो आपको 300 रुपीज़ चार्ज करेगी। पाँच मिनट की ड्राइव के बाद हमें टैक्सी ने ड्रॉप कर दिया। और फ्रेंड्स, कहने को तो ये नेपाल है, बट ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। विदेशी धरती पर मेरा पहला कदम। यहाँ पे काफी फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल भी लोकेटेड है।
मार्केट में जाके हम लोगों ने कुछ सुवीनियर्स लेने की सोची। बट यहाँ पे मोस्टली वही इंडिया वाले सामान है जो नेपाल में बेचे जा रहे हैं। हमें यहाँ एक एटीएम दिखा तो सोचा क्यों ना यहाँ से कुछ नेपाली करेंसी निकाली जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इसने इंडियन कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करे। बाहर निकल के हमने कुछ प्यारे प्यारे की चेन्स लिए। और नेपाल के डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी देखे। दोस्तों यहाँ पे इंडियन करेंसी आराम से चलती है तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां मिल रही थी और सुगंधित घास भी मिल रही थी। मार्केट में एक ब्यूटी पार्लर भी है और वेजिटेबल फ्रूट्स की शॉप भी है। यहाँ के लोगों ने बोला कि ये यहाँ की लोकल मिर्च है और ये बहुत ही स्पाइसी होती है। मैंने यहाँ पे कुछ च्युइंगम्स ली और इंडियन करेंसी के बदले नेपाली करेंसी भी एक्सचेंज करवाई। इन्हें मैं एज अ सुवीनियर संभाल के रखूंगी। किसी भी नई डेस्टिनेशन पे जाओ तो फ्रिज मैग्नेट लेना तो जरूरी होता है। तो मैंने भी यहाँ से अपने और अपने रिलेटिव्स के लिए काफी सारे फ्रिज मैग्नेट लिए। दोस्तों अगर आप कभी इस तरफ जाओ तो ये वाले वॉलनट्स जरूर लेना। इनका प्राइस बहुत कम है पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 300 रुपीज kg मिले। यहाँ पे कुछ वेंडर्स नेपाली करेंसी का ऐसे पाउच बना के सेल कर रहे थे तो मैंने ये भी थोड़ी से ले लिए।
हमने नेपाल से काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट ली। वैसे नेपाली तो नहीं है बट चाइनीज़ है। यहाँ पे एक स्वीट की शॉप दिखी तो सोचा क्यों ना थोड़ी नेपाली स्वीट्स ट्राई कर ली जाए, बट नीचे जाके देखा तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन लड्डूस थे। ऊपर देखिए नारी श्रृंगार की दुकान यानी लेडी कॉस्मेटिक्स शॉप। नेपाल की मार्केट 1 घंटा एक्सप्लोर करके हम इंडिया की तरफ चल पड़े। इंडिया वापस आकर हमने कुछ चिप्स और कुरकुरे लिए और अपने सफर पे आगे बढ़ चले। थोड़े ही आगे टी गार्डन शुरू हो गए। हमने उतरकर एक्सप्लोर करने का सोचा। अगर आप भी यहाँ आए तो इस जगह को भूलकर भी मिस मत करना। शांत वातावरण, हरियाली की गोद में, चाय के बागानों में सुकून की तलाश। दार्जिलिंग के चाय बागान सिर्फ एक स्थान नहीं है बल्कि खुशियों के द्वार हैं। यह धरती पर स्वर्ग की झलक पेश करते हैं। आप यहाँ 50 रुपए देके रेंट पर ये नेपाली ड्रेस पहन के अपनी अच्छी अच्छी फोटोज खिंचा सकते हैं। मैंने और मम्मी ने भी ये ड्रेस पहन के बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स बनाए। आप ये मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वैसे जो लोग ये काम करते होंगे उनके लिए तो ये मेहनत का काम होता होगा। इस जगह पे फोटोज काफी अच्छी आती हैं। टी गार्डन के सामने काफी सारे रेस्टोरेंट थे। वहाँ पे हमने लंच किया और अपने सफर पे आगे बढ़ चले। दोस्तों ये है मिरिक टाउन। ये टाउन बहुत बड़ा है। यहाँ आपको काफी सारे होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे। थोड़े आगे चलकर मुझे जो वेस्ट बंगाल की सबसे फेवरेट जगह है वो मिली।
फुटबॉल ग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, बंगाल का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल है और यहाँ लोग फुटबॉल के लिए क्रेजी हैं। लीग्स में काफी सारी घूम चुकी हूँ, इसलिए मैं मिरिक लेक नहीं गई। मिरिक में आज काफी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आज सड़कों पर भीड़ नहीं है। जल्दी हम लोग मिरिक टाउन क्रॉस करके टिंगलिंग व्यू पॉइंट की तरफ चल पड़े। टिंगलिंग व्यू पॉइंट, यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है उसे देख के सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। आई लव मिरिक के साइन पे फोटो खिंचवाना मत भूलिएगा। दस मिनट यहाँ रुकने के बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन एनजेपी की तरफ चल पड़े। थोड़ी आगे चल के आपको बालासोन रिवर पे दुधिया ब्रिज मिलेगा और दोस्तों यहाँ का नज़ारा भी किसी से कम नहीं है। इस ब्रिज पे एक बार में एक ही साइड से कार आ जा सकती है। तो फाइनली हम लोग पहाड़ों को छोड़ के प्लेन्स पे आ गए। प्लेन्स में भी दोनों तरफ टी एस्टेट्स ही हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। बाय।